इंद्रदत्त मारे हुए राजा नंद के शरीर में प्रवेश कर गया। इधर इंद्रदत्त के शरीर को उसका मित्र व्याढ़ी एक मंदिर में छुपा दिया। जब राजा पुनः जीवित हुआ तो सभी बहुत खुश हुए। फिर राजा के शरीर में स्थित इंद्रदत्त ने अपने मित्र वरुचि को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए मंत्री से कहा। मंत्री बहुत बुद्धिमान था, उसे समझ आ गया कि राजा के शरीर पर किसी दूसरे का अधिकार हो गया है। राजा को जीवित रखने के लिए मंत्री ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि नगर में जितने भी मृत शरीर हों उन्हें तुरंत जला दिया जाए। व्याढ़ी इंद्रदत्त के शरीर को एक मंदिर में छुपाए हुए था, उसे ढूंढकर अन्य शवों के साथ जला दिया गया। व्याढ़ी रोता हुआ राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मंत्री के सैनिकों ने एक साधु का शरीर जला दिया है। वह साधु मंदिर में तपस्या में लीन था, लेकिन उसके शरीर को मृत घोषित कर जला दिया गया। यह सुनकर राजा के शरीर में फंसा हुआ इंद्रदत्त अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गया। उसे यह भी समझ आ गया कि अब वह हमेशा के लिए राजा के शरीर में फंस चुका है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि मंत्री सट्टाल को उसके 100 बेटों सहित काल कोठरी में डाल दिया जाए। उन्हें खाने के लिए केवल 1 कटोरी जौ का आटा और थोड़ा सा पानी दिया गया। मंत्री ने रोते हुए अपने बेटों से कहा, इस आटे और पानी से केवल एक ही व्यक्ति किसी तरह जीवित रह सकता है, इसीलिए वही इसे खाए जो राजा से बदला ले सके। सभी बेटों ने कहा, पिताजी, आपसे बड़ा ज्ञानी यहाँ कोई नहीं है, आप ही जीवित रहें और आप ही राजा से बदला ले सकते हैं। मंत्री उदास होकर वही भोजन करता रहा। उसकी आंखों के सामने उसके पुत्र एक एक करके तड़प तड़प कर मरते गए। धीरे धीरे उसके 100 पुत्र मर गए और मंत्री केवल लाशों की दुर्गंध और कंकालों के बीच अकेला जीवित रह गया। अब राजा ने अपने मित्र वरुचि को मंत्री बना दिया और स्वयं धन की मद में मस्त होकर रानियों के प्रेम में डूब गया। एक दिन पश्चिम से एक नौजवान व्यापारी उसके राज्य में व्यापार के लिए आया। उसकी नजर जब राजा की सुंदर रानी पर पड़ी तो वह बस देखता ही रह गया और उसके प्रेम में डूब गया। जब राजा ने यह देखा तो वह क्रोध से पागल हो गया और उसने उस व्यापारी को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन जब व्यापारी को नगर मार्ग से ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में एक मछुआरे के जाल से एक मछली सुंदर स्त्री में बदल गई। वह व्यापारी को देखकर जोर से हंसी और फिर गायब हो गई। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।